दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर करणी सेना ने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह का उत्पात मचाया है वो खबरें किसी से छिपी हुई नहीं है। नई खबर बगल के सूबे उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर रामनगर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में क्या है और ये किसके खिलाफ है, ये जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। दरअसल आरोप यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि ढिकुली इलाके में करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया गया है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरज चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने कई जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ज्ञापन के जरिए मामले की जांच करवाए जाने की मांग की गई है। अब वो पूर्व बाहुबली सांसद कौन है, ये भी जान लीजिए। नाम है अकबर अहमद डंपी। जी हां, एक जमाने में लखनऊ का एंग्री यंग मैन भी इन्हें कहा जाता था। कांग्रेस से विधायक और बीएसपी से सांसद रह चुके अकबर अहमद डंपी का जन्म लखनऊ में आईपीएस इस्लाम अहमद के घर पर हुआ था। इस्लाम अहमद साल 1971 में उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया थे। वो यूपी पुलिस के इस शीर्ष पद पर बैठने वाले देश के पहले मुस्लिम व्यक्ति भी थे। आईपीएस परिवार में जन्मे डंपी की असल मंडली देहरादून के दून स्कूल में तैयार हुई, जहां वो पढ़ने गए। उनके दोस्तों के सर्कल में ही उन्हें डंपी निकनेम से पुकारा जाने लगा। यही उनकी मुलाकात पहली बार नेहरू गांधी परिवार के वंशज संजय गांधी से होती है। लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में अपना कॉलेज खत्म करने के बाद डंपी लंदन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। हालांकि डंपी के लिए इस पढ़ाई का कोई खास मतलब रहता नहीं है, क्योंकि बाद में वो राजनीति का रास्ता चुनते हैं। एक कुलीन परिवार में जन्मे डंपी मनमौजी किस्म के आदमी के तौर पर जाने गए और उनके काम करने के स्वभाव में एक किस्म की जल्दबाजी भी दिखती रही। हालांकि वो अपने एडवेंचरस कारनामों को लेकर चर्चा में नहीं आते। अगर 18 साल बाद एक शादी समारोह में वो संजय गांधी से दोबारा न टकराते। साल 1976 की बात है। एक संयोग बना जब डंपी को संजय गांधी ने कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर हल्द्वानी से चुनाव उन्होंने लड़ा। ये सीट अब उत्तराखंड में आती है। वो यहां से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन तभी एक हादसे ने सब कुछ बदलकर रख दिया। जून 1976 संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये दुर्घटना डंपी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकती थी। असल में उस समय कांग्रेस में संजय गांधी के उत्तराधिकारी को लेकर मेनका गांधी की इंदिरा गांधी से ठनी हुई थी। डंपी ने मेनका का साथ दिया और इस तरह इंदिरा से उनकी अदावत की शुरुआत हो गई। साल 1982 में इसी के चलते इंदिरा गांधी ने डंपी को कांग्रेस से निलंबित कर दिया। मेनका ने संजय गांधी विचार मंच की शुरुआत की थी और डंपी उसके कन्वेयर बन गए। इसके बाद साल 1987 में काशीपुर में एक उपचुनाव में डंपी ने ताल ठोकी और निर्दलीय विधायक बने। संजय गांधी विचार मंच का विचार काम नहीं आ रहा था और मेनका का रुख बीजेपी की ओर हो रहा था। ऐसे समय में डंपी बीएसपी में शामिल हो जाते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से वो मायावती की पार्टी के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। हालांकि इस दौरान धीरे धीरे वो राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो जाते हैं, गायब होते हुए नजर आते हैं। 2020 में जब कोरोना महामारी की भारत में शुरुआत हो रही थी, तब डंपी खबरों में थे। डंपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल हुए थे। इन्हीं में से एक बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर भी थी, जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बहरहाल डंपी अब पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। वो अपनी पत्नी नैना बलसावर के साथ में दिल्ली में एक शांत जीवन बिता रहे हैं। उनकी पत्नी नैना एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं और साल 1976 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। फिलहाल करणी सेना की तरफ से उन पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं और अहमद अकबर डंपी जिस तरह के नेता रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है और ये जो आरोप लगे हैं इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।